बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस या वेक्टर कैलकुलस की है। इफ़ आर वेक्टर इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप माइनस टी जे कैप प्लस 2 इंटू टी प्लस 1 के कैप एट टी इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ डी आर ओवर डी टी। यहाँ पर r की वैल्यू हमको दे रखी है। r एक वेक्टर है जिसमें वेक्टर ऊपर यहाँ पर एरो लगा हुआ है, जिससे पता चल रहा है ये वेक्टर है। और इसमें x एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो है टी स्क्वायर, क्योंकि इसमें i का जो कोफिशिएंट है i कैप का, i कैप x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है और y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर j कैप होता है। इसलिए y एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वेक्टर का वो माइनस का t है। इसी तरीके से z एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर 2 इंटू टी प्लस 1 और k कैप है। और यहाँ पर k कैप जो है होता है वो z एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है। तो यहाँ पर रिजॉल्विंग पार्ट जो होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का, ये तीनों यहाँ पर दे रखे हैं और ये वेक्टर के तीनों कंपोनेंट होते हैं। अब हमको t बराबर 0 पर, यानी t बराबर 0 हमको बाद में रखना होगा। पहले हमको डी आर ओवर डी टी को की वैल्यू को फाइंड करना होगा, बाद में t बराबर 0 पर ये वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। और t बराबर 0 शुरू में रख देंगे तो ये सब कांस्टेंट हो जाएगा और हम डी आर ओवर डी टी की वैल्यू को फाइंड नहीं कर पा सकते। r फंक्शन होना चाहिए t का, तभी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। इसलिए t बराबर 0 को हम लोग बाद में रखेंगे। t बराबर 0 पर फाइंड करना है डी आर ओवर डी टी की वैल्यू। तो सबसे पहले तो हम डी आर ओवर डी टी, आर वेक्टर है यहाँ पर, डी आर ओवर डी टी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट यानी करेंगे r की वैल्यू का। r की वैल्यू ही ये है जिसको लिख दे रहे हैं हम टी स्क्वायर आई कैप माइनस टी इंटू जे कैप प्लस का 2 इंटू टी प्लस 1 के कैप। इसको समझना इसी तरीके से आप कुछ स्टेप को कम कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। यानी इस स्टेप को ना लिख के आप डायरेक्ट अगली स्टेप को लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो तीनों टर्म का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। यानी हमें फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन करना होगा जो कि टी स्क्वायर आई कैप है, माइनस साइन बाहर ले लेंगे हम यहाँ से और डिफ्रेंशिएशन को अंदर ले जाएंगे डी ओवर डी टी टी इंटू जे कैप, और इसी तरीके से प्लस साइन को बाहर ले लेंगे। ये लीनियर प्रॉपर्टी जो होती है डिफ्रेंशिएशन की, वो उसका यूज़ करते हुए हम ऐसा कर सकते हैं। तीनों टर्म पर अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। जो भी साइन होंगे रिस्पेक्टिव प्लस और माइनस, उसको बाहर लिखते हुए हम इन वैल्यूज़ का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। 2 इंटू टी प्लस 1 इंटू के कैप। अब यहाँ पर आई कैप जे कैप और के कैप कांस्टेंट हैं, तो हम कांस्टेंट को इन ऑपरेटर डी ओवर डी टी से बाहर लिख सकते हैं, यानी इसको शुरू में लिख सकते हैं। तो हम सिर्फ डिफ्रेंशिएशन करना होगा टी स्क्वायर का। इसी तरीके से जे कैप को भी अगर हम बाहर लिख लें तो डिफ्रेंशिएशन करना होगा सिर्फ टी का। इसी तरीके से के कैप को भी बाहर लिख लें और डिफ्रेंशिएशन करना होगा टी के रिस्पेक्ट में 2 इंटू टी प्लस 1 का। आई कैप यहाँ पर टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आ जाएगी और जितनी पावर होगी इस टी में से वो एक कम कर देंगे, यानी 2 माइनस 1 आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में था। यहाँ पर बात कंप्लीट हो जाएगी, डायरेक्ट भी टी लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस जितनी चाहे स्टेप आप इसे कम कर सकते हैं। वैसे भी ये जो क्वेश्चन भेजा गया था वो ऑब्जेक्टिव नज़र आता है, हम इसे डिटेल में बता रहे हैं। टी इसमें पावर टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 डायरेक्ट ही लिख दीजिए। वैसे तो जितनी पावर होगी 1 उसे आगे लिख देंगे और टी की पावर हो जाएगी 1 में से 1 0 हो जाएगी, और जब टी की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 आ जाएगा, तो डायरेक्ट ही 1 कर देंगे प्लस का के कैप। अब यहाँ पर ये दो टर्म है तो दोनों टर्म का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर 2 इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फिर उसके बाद 1 का अलग अलग लीनियर डिफ्रेंशिएशन की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए डिफ्रेंशिएशन की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। आई कैप 2 इंटू टी की पावर यहाँ पर 1 लिखी नहीं जाएगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 ही होती नहीं लिखी है। तो 1 का इस जे में इंटू का तो जे कैप हो जाएगा। जे कैप यहाँ पहले से लिखा हुआ था, प्लस का के कैप, और यहाँ पर 2 इंटू में है कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे। सिर्फ डिफ्रेंशिएशन करना होगा हमें टी का टी के रिस्पेक्ट में प्लस 1 जो कि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है।
2 इंटू टी आप शुरू में लिख दिए, आई कैप जो बाद में लिख देंगे, माइनस का जे कैप एज इट लिख देंगे, प्लस ये बचा है 2 और टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, जैसे हम पहले भी इसको लिखते आए हैं, और ये तो 0 इसमें ऐड होके इतना ही आ गया है, यानी 2 इंटू ये वैल्यू 1 आ गई, और के कैप जो था हमने बाद में लिख दिया। इस तरीके से हमें डी आर ओवर डी टी की वैल्यू मिल चुकी है, 2 इंटू टी आई कैप माइनस जे कैप और प्लस का 2 के कैप। अब यहाँ पर हमको ये वैल्यू जो चाहिए है हमसे पूछी गई है, शुरू में लिखा था कि t बराबर 0 पर डी आर ओवर डी टी की वैल्यू फाइंड करना है, यानी t बराबर 0 पर। इसको पूरा बन कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो t बराबर 0 पर हमको ये वैल्यू फाइंड करना है, तो जहाँ पर भी t नज़र आएगा वहाँ पर 0 पुट कर देंगे। आई कैप है माइनस जे कैप प्लस का 2 इंटू के कैप। आई वाले जो कॉफिशेंट था उसमें हमें t मिला, t बराबर 0 रख दिया, जे कैप में t है नहीं, इसको एज इट लिख देंगे। 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, यानी 0 आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 2 टाइम्स के कैप। और ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको ये आई 0 इंटू आई कैप 0 हो जाएगा तो इसको ना लिखें, तो माइनस जे कैप प्लस का 2 कैप, जैसा भी ऑप्शन में आप दे रखा होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये, तो ऐसा हो या ऐसा, तो दोनों ही ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम आ चुकी है, यानी डी आर ओवर डी टी की वैल्यू हमसे पूछी गई थी t इजिकल टू 0 पर, वो हमको मिल चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।